जब तक कोई उत्सव भीतर से पैदा नहीं होगा, उत्सव धार्मिकता भी नहीं होगी, उत्सव बाजार होगा। जब हर चीज बाजार पर निर्भर हो जाएगी, जब आप अपने आप को बिल्कुल अपने आप तक सीमित कर लेंगे, तब जो कुछ आपको होम डिलीवरी में मिलेगा उसी में संतोष होने लगेगा। तो ये उत्सव भी होम डिलीवरी में मिल रहे हैं। ये उत्सव भी हमें ये सिखा रहे हैं कि जैसा हम कहें वैसा ही उत्सव हो। मुझे बार बार ये याद आता है कि अब मदर इंडिया वाली होली अब कहाँ है, छोटी बहन वाला राखी का त्योहार अब कहाँ है, अब कहाँ है वो दिवाली के गीत, अब कहाँ हम इनसे अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। आपको राखी को व्हाट्सएप पर मनाना चाहते हैं, तब वहां पर आ जाता है बहन अब पोस्ट से नहीं भेजती है राखी, जो बाहर है वो व्हाट्सएप पे भेज देती है। जो दिवाली है उसमें घरों में मिठाइयाँ नहीं बनती, वो आ जाता है पैक, ये पैक है, ये पैक आपके घर पे आ जाएगा। अब तो हम बाहर खरीदने जाना भी पसंद नहीं करते। जब जीवन जिस तरह से बदल रहा है, त्योहार जिस तरह से बदल रहे हैं, तो वैसा सिनेमा में भी दिखेगा। अब वो त्योहार आपके नहीं है जो आज से 50 साल पहले थे। संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक स्थायी चीज हो कि ऐसा ही होता था और ऐसा ही होता रहेगा। लोक संस्कृति तो कतई ऐसी चीज नहीं। लोक संस्कृति तो वो है जो लोक के बीच में अभिव्यक्त होती है, और जब लोक के बीच में वह मूल्य अभिव्यक्त ही नहीं होते, वे मूल्य बचे ही नहीं, तो वर्तमान में तो वह लोक संस्कृति नहीं चलने वाली। यदि आप चले जाएं, जो दुर्गा पूजा के पंडाल हैं वहां पर आप जाएं, तो आपको शहनाई सुनने को नहीं मिलेगी, आपको वहां भक्ति संगीत सुनने नहीं मिलेगा, वहां डीजे बजता हुआ मिलेगा, और सामने मदिरा पान करके उत्तुंग शिखर पर नाचते हुई प्रतिभाएं मिलेंगी जो तरह तरह से हुल्लड़ मचा रही होंगी। और वही आज की संस्कृति है। आज की संस्कृति यही है कि धर्म के नाम पर डिस्को करिए, कि जब जीवन में रोमांच सर्वोपरि हो जाता है, तब लोक संस्कृति वही नहीं हो सकती, वही नहीं रह सकती जो पहले भी थी। अब तो अक्षय कुमार वाली रक्षाबंधन आ सकती है, और अक्षय कुमार वाली जो रक्षाबंधन है वह आप फिल्म में भी देखते हैं तो कितनी नकली लगती है। लगता नहीं है कि हमारे वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध है। तो जब हम सिनेमा में भी नकली हो जाएंगे, जब हम नकलीपन में भी और नकली हो जाएंगे, तो जाहिर है कि ये मूल्य नहीं रहे। तो जीवन के जैसे रूप बदलते चले जाते हैं, हमारे त्योहारों का रूप भी वैसे ही बदलता चला जाता है। आज यदि किसी त्योहार की सिनेमा में मैं सबसे ज्यादा प्रभुत्व देखता हूँ तो वह है करवा चौथ का। मैं वो और एक वो भी देखता हूँ कि आपके जो बिहार में जो उत्सव मनाया जाता है, बिहार में छठ उत्सव मनाया जाता है, वो इस समय बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है फिल्मों में। तो इसी तरह जो हमारी देशभक्ति है, वह देशभक्ति भी ऐसी देशभक्ति है जो हमें इस तरह से काल्पनिक सुख प्रदान करती है। मैं यह भी कहूँ कि काल्पनिक सुख नहीं, काल्पनिक सुख भी कोई बहुत बुरी चीज ना होगा, मगर एक हमें अहंकार पैदा करती है कि देखो हमने उसको मिटा दिया। यदि हम अपने पड़ोसी को मिटा के अपनी देशभक्ति प्रमाणित करना चाहते हैं तो यह देशभक्ति नहीं है। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिखाया गया था, हमें अपने दुश्मन से भी प्रेम करना सिखाया गया था। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने।
मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। आज इसके ठीक उलट हमारी संस्कृति के मूल्य हो रहे हैं। हम किसी से नहीं सीखना चाहते, हम तुरंत विश्व गुरु होना चाहते हैं, हम स्वतः स्फूर्त विश्व गुरु होना चाहते हैं। विश्व गुरु वो होता था जिसको पूरा विश्व कहे। हम स्वघोषित विश्व गुरु हैं। जब अपन अपने भीतर लाते हैं तब हम सांस्कृतिक उच्चता की ओर बढ़ते हैं। आज वह सांस्कृतिक उच्चता हमें कहीं दिखाई नहीं देती। यदि आज होता है तो किसी पूंजीपति के द्वारा पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। उन पुरस्कारों को पाने की होड़ होती है, चाहे वो गरबा हो या वो हानि फोड़ प्रतियोगिता हो या कोई भी उत्सव हो, वह प्रायोजित होता है, वह भीतर से पैदा नहीं होता। जब तक कोई उत्सव भीतर से पैदा नहीं होगा, उत्सव धार्मिकता भी नहीं होगी, उत्सव बाजार होगा। तो आज हर चीज बाजार में खड़ी हुई है, चाहे वह धर्म हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह हमारी सांस्कृतिक चेतना हो। उसका हमारे मन के उल्लास से कोई संबंध नहीं, उसका हमारे जनजीवन से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ बाजार से। जब हर चीज बाजार पर निर्भर हो जाएगी, जब आप अपने आप को बिल्कुल अपने आप तक सीमित कर लेंगे, तब जो कुछ आपको होम डिलीवरी में मिलेगा उसी में संतोष होने लगेगा। तो ये उत्सव भी होम डिलीवरी में मिल रहे हैं। ये उत्सव भी हमें ये सिखा रहे हैं कि जैसा हम कहें वैसा ही उत्सव हो, स्वतः स्फूर्त ना हो।